Hi everyone, this is Amit Singh and today we are going to discuss the question paper of ACF FRO prelims examination which was held today only. So मेरे पास जो सीरीज़ है वो आई थिंक सीरीज़ डी है ये, या इट इज़ सीरीज़ डी। तो जीएस के क्वेश्चन तो मैं फास्ट फास्ट आपको आंसर्स ही बताऊंगा। बाकी आप अच्छी बात यह है कि इस बार के क्वेश्चन वेग कम है, मतलब जिनके आंसर में चेंजेस होने के चांसेस भी कम ही है। डायरेक्ट आंसर्स हैं जो इजीली आपको गूगल या एआई के थ्रू भी मिल सकते हैं, बुक्स में भी इजीली अवेलेबल हैं और कॉमनली नोन क्वेश्चंस भी हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 5 times? सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ब्राजील। सेकंड क्वेश्चन इज which Indian cricketer has surpassed the Sachin Tendulkar's records for most one-day international century? It is Virat Kohli. Now the third question is which of the following international events are to be hosted by India in 2025? So इसको मैंने एलिमिनेशन से किया है फर्स्ट, ये तो अभी कुछ नहीं है ऐसा, तो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नाउ ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उत्तराखंड गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Now next is the first conference of women peacekeepers from global south held on, so ये हुई थी न्यू दिल्ली में, इंडिया में ही। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड गवर्नमेंट का एमओयू हुआ है फॉर प्रमोट टूरिज्म इन बॉर्डर एरियाज। तो इसको भी आप कॉमन सेंस से कर सकते थे। बॉर्डर एरियाज चाइना से ज़्यादातर हमें इश्यूज रहते हैं, तो इस दैट्स वाई अगर आप इसको करते तो ये मार्क कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत को उत्तराखंड के डायरेक्टली कनेक्ट किया गया पीएम ऑफिस से, तो ये किस स्कीम के अंडर आएगा? तो ये आएगा ऑप्शन बी, भारत नेट स्कीम से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड बाय ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर रिन्यूएबल टू एनहेंस रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट है पैंगोंग लेक जो बहुत फेमस है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि? तो इसमें देखोगे अगर आप इसको जनरल साइंस से भी करते तो इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड क्लीनेस्ट सिटी? ये बार बार हर बार ही इंदौर आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही है इस बार भी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एपिक्स विच हैज़ बिकम द बिगेस्ट बॉलीवुड ओपनिंग ऑफ 2025? सो इट इज़ छावा। नाउ लेट्स कम टू डी ए सीरीज, ध्यान रखना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेंगू वायरस? तो इसका आंसर है एडिस मॉस्किटो। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द मिशन वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन? तो इसका आंसर है आपका मंगलयान। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट होती है? तो ये है कैश मेमोरी। फिर नेक्स्ट है एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका आंसर है 4। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसरो का कौन सा मिशन है जो एम करता है स्टडी द सन? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आदित्य L1। फिर नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का टेन्योर के बेसिस पे, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सिंपल है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, देखो ये सिंपल वाले क्वेश्चन तो सिंपल ही कहूँगा मैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा याद रखना डिफिकल्ट है, जैसे हर्षवर्धन की ये राइटिंग्स पूछ ली हैं, बट स्टिल इसका आंसर है ऑप्शन बी। फिर निज़ाम उल मुल्क ने इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद बनाया था, ऑप्शन ए 1724 में। फिर नेक्स्ट है ये इवेंट्स थे आपको क्रोनोलॉजी में लगाने थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज? तो इसका आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी। इसकी थोड़ी लैंग्वेज मुझे ठीक नहीं लग रही है क्वेश्चन की, अगर ये डिलीट होगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज की बेसिस डिलीट हो सकता है। फिर है ब्लूनेस ऑफ अ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। फिर ब्लड सेल्स जो हेल्प करती हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, तो इसका आंसर है वाइट ब्लड सेल्स। फिर नेक्स्ट है कि विच कम्युनिकेशन मेथड यूजेज लाइट सिग्नल्स? तो लाइट सिग्नल्स यूज़ करती है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? वो जो क्रिप्स थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, उसमें विलियम क्रिप्स नहीं थे, तो इसका आंसर है ये मेंबर नहीं थे, तो दैट्स वाई ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। फिर नेक्स्ट है कि सुदर्शन लेक का रिकन्स्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कौन से इंस्क्रिप्शन से? ये है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। फिर नेक्स्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पोस्टेड एज हवलदार किस बटालियन में थे? तो इसका आंसर है सेकंड। ये लिखा आता है ना बुक्स में भी, मैंने बताया आपको 2/18, तो ये 2 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे बटालियन को। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है राज राजेश्वरी टेम्पल, देवलगढ़ में किसने स्थापित किया था? अजय पाल ने। फिर नेक्स्ट है डेंजरस पर्सन बाय अल्मोड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, तो ये थे आपके सरलाबेन। फिर नेक्स्ट है उल्का देवी टेम्पल। उल्का देवी टेम्पल कहाँ पे बनाया गया है? उल्का देवी टेम्पल है आपका पिथौरागढ़ में, जो गोरखास ने बनाया था। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोबेटिक डांस परफॉर्म्ड बाय मेल्स, तो इसका आंसर है लंगवीर। फिर नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूटेंट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। इसमें दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 35 कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो इसका आंसर है 13 अक्टूबर। वाटरशेड मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट इन उत्तराखंड, ये है देहरादून में। फिर वेटलैंड कंजली लेक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये पंजाब में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। फिर नेक्स्ट है 39 कि इनमें से हमें सही पेयर बताना था, तो इसमें से सही पेयर है अजीत सिंह वाला, ऑप्शन बी, भारत माता सोसाइटी। फिर नेक्स्ट है जीन सेना किसके टीचर थे, किस रूलर के टीचर थे, तो इसका आंसर है अमोघ वर्षा फर्स्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है बहुत, आत्मीय सभा किसने स्थापित की थी, तो ये थे राजा राम मोहन रॉय। फिर है उदरंगा, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन मैं मानूंगा इसको। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में किसके रेफरेंस में यूज़ किया जाता था, तो ये था एक टैक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? हैलीफैक्स ईस्ट पॉइंट है और वैंकूवर इसका वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का कौन सा एरिया रेयर मिनरल कॉल्टन के लिए फेमस है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है, तो वो है सेंट्रल अफ्रीका। फिर नेक्स्ट है कौन सा एग्रीमेंट एम करता है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, सो दैट्स वाई योर आंसर विल बी हियर ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर करेक्टली मैच्ड। अब देखो इसमें ऑल ऑफ द करेक्ट, मुझे तो नहीं लग रहा है ऑल ऑफ द करेक्ट, बिकॉज ये जो कैंटरबरी और ये वाले प्लेन्स हैं ना, ये फेमस हैं आपका डेयरी फार्मिंग के लिए, डेयरी या फिर मिक्स्ड वाली फार्मिंग के लिए। मतलब ये इनका इस चीज़ के लिए फेमस कम है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। बिग ट्रंक रोड रूट है ये तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस ये सी रूट है एक, और बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड है। बेरिंग स्ट्रेट, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, यूएस से रशिया के बीच में है। फिर इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर है नेचुरल गैस। फिर इसमें लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो इसका आंसर है लाओस। फिर नेक्स्ट है रशिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। देखो ये तो आप न्यूज़ भी थोड़ा बहुत देखते रहते हो तो उससे पता लग जाता है, रशिया एक्सपोर्ट क्या करता है, नेचुरल गैस और कोल ही करता है। यूरोप को कोल करता है, सॉरी यूरोप को नेचुरल गैस करता है, इंडिया को कोल करता है, तो दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। फिर 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर है सेनगोटा पास। ये तिरुवनंतपुरम जगह नहीं है, मदुराई तो ठीक है, तिरुवनंतपुरम की जगह कोई और जगह है, मुझे कोल्लम है या कोई और जगह है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम, पर इसका आंसर ऑप्शन बी गलत है, मतलब इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी मैक्सिमम ग्रॉस पावर है इंडिया में, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रॉन्ग है, तो ये तीन तो फर्स्ट तीन सही है, ये फोर्थ वाला एग्जिस्ट करता है नहीं करता ये नहीं पता, दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ ओशियन की सैलिनिटी किस पे डिपेंड करती है, तो इसका आंसर है, ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन भी था, देखो पानी जितना इवेपोरेट होगा उतनी सैलिनिटी बढ़ती जाएगी, वैसे लॉजिक भी आप लगा सकते हो, है ना, इवेपोरेट जितना होगा, तो ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक। फिर नेक्स्ट है ग्रेटर और हिमालयाज और लेसर हिमालयाज को कौन सेपरेट करता है, तो इसका आंसर है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर है लिचन पाक, ये थोड़ा पुराना सा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2020-21 के आसपास का, तो इसका आंसर है पिथौरागढ़। फिर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ रही है, तो ये रही है पौड़ी और आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। फिर इनमें बोला था कि लैंडस्लाइड मतलब जो भी ये डिज़ास्टर्स आए हैं ये इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है। ये पिछले किसी एग्ज़ाम में भी आया था, आई थिंक ये आरओ के एग्ज़ाम में था, केदारनाथ फ्लड भी ठीक है, इसमें ये वाला रॉन्ग है, तो आंसर आपका ये वाला बन जाएगा मलपा। ये आई थिंक 1998 की या 97 की इंसिडेंट है, दैट्स वाई द आंसर विल बी ऑप्शन डी। उत्तराखंड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है, तो ये है डोबरा चांटी टिहरी गढ़वाल। फिर नेक्स्ट है मेहरूरी मस्ट डियर रिसर्च सेंटर सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पिथौरागढ़ बागेश्वर। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड में ऑर्चर्ड कंट्री किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है चौबटिया।
फिर ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ये कब ऐड हुई थी राइट टू एजुकेशन के साथ, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट टेलीफोन वायरलेस और ब्रॉडकास्टिंग, ये हमेशा यूनियन लिस्ट में ही रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सिक्स शेड्यूल, ये भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक। फिर नेक्स्ट है कि इनमें से फॉरेस्ट क्या क्या प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन करता है। अगर ये आपको बी वाला पता भी नहीं था तो भी आप ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं आराम से। विच मिनरल इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन एट कामा डिजर्ट, तो इसका आंसर है लिथियम। फिर नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना था एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट्स को, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता थी तो भी आंसर आ जाता, तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डीपेस्ट लेक कुमाऊं की, तो वो कौन सी है, नौकुचिया ताल। फिर नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर है गवर्नर। फिर 42nd अमेंडमेंट ये हुआ कब था, यही ध्यान रहे आपको, तो 1976 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोटिंग की एज 18 कब कर दी गई थी, तो ये अमेंडमेंट था राजीव गांधी जी के टाइम पे, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। फिर है जुडिशियल, उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी कहाँ है, तो ये है भोपाली में। फिर इनमें से कौन सी लोकसभा सीट नहीं है, तो चक्राता एक विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट नहीं है। फिर नेक्स्ट है कमीशन फॉर्म्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू सिलेक्ट प्लेस फॉर द परमानेंट कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज, तो इसका आंसर है दीक्षित कमीशन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर, तो ये तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, सुरजीत सिंह बनाला। हु ऑथर्ड द बुक ऑफ स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, तो इसका आंसर है जय सिंह रावत। फिर एस डी जी इंडेक्स कौन किसने डेवलप किया है, तो इसका आंसर है नीति आयोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने गोल्स हैं, तो इसमें है 17। फिर लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क कहाँ है इंडिया का, तो ये है राजस्थान में। फिर ये आर्टिकल थे और स्टेट से जिसमें कि ये सभी सही थे, तो आंसर था ऑप्शन डी। तो आर्टिकल 49 में 49 का मतलब एक्सपैंड करके लिखा था इन्होंने, तो आपको बताना था कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा। तो आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ एवरी मॉन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस इज डैश ऑफ द स्टेट, तो इसका आंसर है इट्स अ ऑब्लिगेशन, मतलब कर्तव्य है स्टेट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पंचायती राज, पंचायती राज ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द आंसर। फिर नेक्स्ट है 85 कि किस in which case the Supreme Court pronounced the enactment of law under the Article 368 is law within the meaning of Article 13, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि व्हाट इज़ द इंडियाज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैटेगरी एज पर द यूएनडीपी क्लासिफिकेशन, तो ये आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है इंडिया। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 year plans which 5 year plan focused on growth and social justice and equality, तो ये था 9th। फिर नेक्स्ट है आपका किस 5 year प्लान, मतलब कौन सा 5 year प्लान अपने टारगेट से पहले ही एंड हो गया था, तो वो था डी। फिर है देखो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये फर्स्ट एरोमा पार्क पिछले वाले एग्जाम में जो लोअर पीसीएस का था उसमें एरोमेटिक गार्डन आया था, तो उसका आंसर तो लाल कुआं था, इसका आंसर है काशीपुर। फिर नेक्स्ट है जमरानी मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट, तो ये है आपका नैनीताल में। फिर नेक्स्ट ये 91 वाला जो क्वेश्चन है, ये उस टाइम की स्कीम है जब कोविड वाला टाइम था, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्टार्ट की गई थी, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल किस नेम से, किस ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को सेल करती है, तो इसका नाम है हिमाद्री। फिर नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड ग्रीन एनर्जी सेस एक्ट, ये आया था 2014 में। प्रेसिडेंसी किसको मिली है यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की 2025 में, तो इसका आंसर है पोलैंड। फिर है रेड सी, इनमें से किसके मतलब बॉर्डर पे पड़ता है आपका रेड सी, तो अगर आप थोड़ा भी इसको एलिमिनेट भी करते तो भी आंसर यही आ जाता, ठीक है। 96 थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट है वैसे याद रखना मेंबर्स को, वैसे इतने मेंबर्स भी नहीं है इसमें, ज़्यादा कम वाले को तो आप याद रख सकते हो, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। इसमें 1, 2 और 4 ही मेंबर्स हैं, कतर, सऊदी और कुवैत। यमन और इराक मेंबर नहीं है गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के। फिर नेक्स्ट है गडगिल फार्मूला, किसके लिए यूज़ होता था, तो यूज़ होता था एलोकेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट टू स्टेट्स। फिर है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड 5 year प्लान, तो इसका आंसर है पीसी महल नोबिस। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ द
Human Development Index. So as per the given option, the option C will be your answer. Now अब हम आते हैं आपका एप्टीट्यूड वाले पोर्शन पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन ना किसी से भी गलत भी हो जाता है काउंटिंग में, तो इसका आंसर तो वैसे 4 है। अब मैं आपको बता भी देता हूँ वो कौन कौन से 4 पेयर्स हैं। फर्स्ट है टी और ओ, टी है और ओ है। फर्स्ट है टी जो कि आपका 3rd रैंक पे है, और ओ आपका जो कि 8th रैंक पे है, ठीक है। ये फर्स्ट पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब यहाँ पे भी उतने ही वर्ड हैं और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी उनके उतने ही वर्ड आते हैं। फिर सेकंड पेयर है आपका एस जो कि 5th रैंक पे है, और टी जो कि 6th रैंक पे है, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव है और वहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव है। फिर आपका थर्ड पेयर है आर जो कि 7th रैंक पे है, और पी जो कि आपका 9th रैंक पे है। पी क्यू आर आता है ना, एक ही लेटर आता है, यहाँ पे भी एक ही लेटर है उनके बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट पेयर है ओ जो 8th पे है, और आपका पी जो है 9th पे है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। तो ऐसे करके 4 पेयर यहाँ पे बनते हैं। फिर नेक्स्ट है असर्शन रीजन, ये थोड़ा सा जीके बेस्ड असर्शन रीजन था। इसमें है असर्शन है कि अर्थ फॉर्म्स रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। देखो अगर थोड़ा भी आपने बेसिक्स पढ़ा है तो ये तो सीधा सीधा गलती है, वो तो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, कम कोई करते हैं। दे मेक द सॉइल सॉफ्ट एंड पोरस, ये बात सही है। तो यानी कि इसका असर्शन गलत है और आपका रीज़न ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बॉक्सिंग का एसोसिएशन है रिंग से, तो रेस का किससे है। देखो बॉक्सिंग के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस है रिंग, ऐसे ही रेस के लिए आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन डेजिग्नेटेड प्लेस क्या हो जाएगा, ट्रैक। देखो ग्राउंड भी आंसर हो सकता है, बस ग्राउंड थोड़ा ब्रॉड टर्म है, ट्रैक और ज़्यादा सटीक टर्म है इसके लिए, तो दैट्स वाई द आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ 104। अब देखो 104 में कोल एक नेचुरल रिसोर्स है जिससे कि हमें क्या मिलता है, हीट एनर्जी। ऐसे ही अगर इसी लॉजिक को लगाएं नेचुरल रिसोर्स से क्या एनर्जी मिलती है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी कनेक्टेड है ह्यूमन बींग से, मतलब एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ऑर्निथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अगर आप एलिमिनेट भी करते तो भी आंसर ए आ जाता, ए या नन ऑफ दीज में आप कंफ्यूज होते मे बी। अब देखो इसमें आपको क्या करना था, आपको व्हाट इज़ द थर्ड नंबर लेफ्ट में मिडिल के, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करते तो टोटल कितने हैं ये 27 आएंगे, 27 आएंगे। तो इनका मिडिल टर्म कौन सा होगा, 14th होगा। अब 14th टर्म से आपने थर्ड काउंट कर लेना था, तो देखो 1 से लेके 9 तक तो यहीं हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे आ गया 14। अब यहाँ से आपने थर्ड लेफ्ट जाना था, 1, 2 एंड 3, सो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नाउ 107 पे आते हैं। 107 में क्या है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 होगा यहाँ पे भी, तो 127 इंटू 2 + 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 255। अब देखो ये नेक्स्ट था, देखो ACFJ, तो इसके बाद क्या आएगा, तो मैं क्या करूँगा इनको मैं पहले ABCD लिख दूंगा जे तक। देखो ABCDEFGHI जे। अब देखो यहीं से लॉजिक निकालूंगा, ए के बाद इन्होंने बी नहीं लिखा, सी के बाद इन्होंने डी नहीं लिखा, एफ नहीं लिखा, एफ के बाद इन्होंने जी नहीं लिखा, एच नहीं लिखा, आई नहीं लिखा। मतलब ये क्या कर रहे हैं, देखो इसके बाद इन्होंने +2 किया, यहाँ पे 1 स्किप किया, यहाँ पे 2 स्किप किए, यहाँ पे 3 स्किप किए, और यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, 4 स्किप करोगे, यानी कि +5 करोगे इसमें। फिर जो भी लेटर आएगा उसमें +6 करोगे। तो ऐसे ही आप ओ में अगर +5 करोगे तो ओ के बाद +5 करके आप वेट जे के बाद +5 करके आपके पास आएगा ओ, और ओ के बाद जब आप +6 करोगे तो उससे आएगा आपका यू, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 109। अब इसमें आपको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना था, सीरीज ही थी, तो यहाँ पे आप लॉजिक देखोगे इंटू 2 + 2, यहाँ पे भी इंटू 2 + 2 सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे भी इंटू 2 + 2 सेटिस्फाई कर रहा है, पर यहाँ पे देखोगे आप इंटू 2 + 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब ये गलत होगा नंबर तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। अच्छा यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे भी इंटू 2 + 2। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इंटू 2 + 2 करूँ तो आइडियली नंबर यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 46 इंटू 2 विच मेक्स इट 92 + 2 मेक्स इट 94। अगर 94 सही है तो 94 में इंटू 2 + 2 करके 190 आना चाहिए। अगर देखो 94 में आप इंटू 2 करते हो तो 188 होता है, और उसमें +2 करते हो तो 190 होता है, दैट्स वाई मतलब 96 की जगह पे यहाँ पे 94 होना चाहिए। तो रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया सीरीज में, ऑप्शन सी। नाउ पाई चार्ट कैसा चार्ट है, तो नॉर्मली ये 2 डायमेंशनल चार्ट माना जाता है। देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर में मैं भी कंफ्यूज हूँ कि इसका आंसर
ये होगा नहीं होगा, वैसे तो इसका आंसर नन ऑफ दिस भी हो सकता है, क्योंकि पाई चार्ट किसी भी कितने भी डायमेंशन 3D भी तो हो सकता है पाई चार्ट, बट स्टिल आई विल स्टिक विद ऑप्शन बी। अब देखो ये जो गिवन ऑप्शन में थे इनमें आपको एलिमिनेट करना था, तीन इनमें कोई एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं और एक नहीं करता है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंस लूँगा 4, यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो ये आएगा 49, यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो ये आएगा 13, और यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो ये आएगा 9। ये 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, बट 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दैट्स वाई योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 112। 112 में आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करना था, ये इन्वायरमेंट से इकोलॉजी से कनेक्टेड था एक ये पार्ट। देखो ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग स्नेक, और स्नेक ईगल। तो सबसे पहले आना था आपका ग्रास, तो ग्रास किस में है आपका, इसमें है और इसमें है, फिर इन दोनों में हम देखते हैं, ग्रास के बाद क्या आना था, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर मतलब 3, तो वो है फर्स्ट ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इन अ जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली है जिसमें फादर है, मदर है, 3 मैरिड सन है, 1 अनमैरिड डॉटर है, और जो दो सन हैं, वेट ऑफ द 2 सन्स हैव 2 डॉटर्स ईच एंड 1 हैज़ अ सन। ठीक है, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर, देखो फीमेल मेंबर्स कितनी हो गई, एक तो हो गई मदर, अब 3 मैरिड सन है, एक हो गई मदर, प्लस 3 हो गई आपका डॉटर इन लॉ, प्लस 1 अनमैरिड डॉटर हो गई, प्लस 2 जो सन हैं उनके पास 2 डॉटर्स हैं, तो टोटल डॉटर्स कितनी हो गई यहाँ पे 4। तो अगर आप इनको काउंट करोगे 1 3 4 5 और 4 9, तो टोटल फीमेल मेंबर्स कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न एज दीज। देखो इसको क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल था, ये नॉर्मल नहीं था बिल्कुल भी, तो ये होना था सम ऑफ द डिजिट से, तो 5 3 8 इनका सम है 16, 7 2 9 एंड 5 ये था 14, और यहाँ पे आप सम देखोगे तो 8 और 1 9 12, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिटल सम मतलब जो डिजिट्स का सम है यहाँ पे 2 2 से कम हो रहा है, तो नेक्स्ट वाले का सम कितना होना चाहिए 10, तो जो भी ऑप्शन हमें 10 देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो हमें 13 दे रहा है तो ये आंसर नहीं है, ये हमें 10 दे रहा है तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 712 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट था, देख के बताना था आपको, गिव का कोड ये है, बैट का कोड ये है, तो गेट का बताना था, और ये सारे लेटर्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो जी, तो यहाँ पे जी कनेक्टेड है फर्स्ट लेटर से 5, तो 5 वाला आंसर होगा, यानी कि ये तो होगा नहीं। ठीक है, फिर गेट के लिए हमें ए चाहिए, अब ए यहाँ पे है ए, तो ए कनेक्टेड है यहाँ पे 2 से, तो 2 वाला आंसर होगा, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वेट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ जिससे कि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज बीज सिस्टर। ठीक है, ठीक है जी, ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, डी इज सी इज फादर, डी इज सी इज फादर। ठीक है, ई इज डी इज मदर, ई इज डी इज मदर। ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए क्या लगता है डी का, देखो ए के डी कौन है, ए की मदर के फादर, तो ए क्या लगा डी का, ए लगेगा ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ये फीमेल भी है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है आपका ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, अ मैन फेसिंग साउथ, देखो मैन ऐसे फेस कर रहा है, इसमें ये घुमाएंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूंगा, तो मैं इसको सिंपल करूँगा, रोटेट करने की बजाय मैं इनको नेट वैल्यू निकालूंगा। देखो -135 हुआ एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 180 हुआ क्लॉकवाइज, तो इन नेट वैल्यू कितनी हुई, नेट वैल्यू हुई 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है इस डायरेक्शन में, क्लॉक के डायरेक्शन में, तो ये साउथ है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे ईस्ट होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा, यहाँ पे साउथ है, तो अगर 45 डिग्री ये जाएगा इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, किसके बीच की है, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डाइसी है, अब मुझे नहीं पता इसको आयोग डिलीट करेगा या आयोग इसको ऐसे ही रखेगा, अगर आयोग इसको ऐसे रखेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 25, बट अगर
करेक्टनेस की बात करूँ तो ये क्वेश्चन गलत है, मतलब इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और क्यों गलत है मैं उसको प्रूव करके बताता हूँ आपको। सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, पी इज सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड क्यू इज सिटिंग 7th फ्रॉम द राइट। तो एक सिचुएशन तो ये हो गई कि पी और क्यू इस मैनर में बैठे हैं, और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है क्यू एंड पी इस मैनर में बैठे हैं। अगर फर्स्ट वाला केस हम लेके चले तो इनके बीच में कितने लोग हैं, इनके बीच में है 4, और पी की 14th पोजीशन है, मतलब पी के लेफ्ट में 13 लोग हैं, ठीक है। क्यू की 7th पोजीशन है, इसका मतलब क्यू के राइट में 6 लोग हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा, 13, 4 और 6 कितने हो गए, 13, 4 हो गए 17, 17 और 6 हो गए 23, और पी और क्यू को भी जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा 25 इस केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम केस 2 लें तो यहाँ पे 4 लोग आएंगे। अब देखो क्यू की पोजीशन अगेन 14th है, सॉरी क्यू की पोजीशन राइट से 6th है, सॉरी राइट से 7th है, तो क्यू के राइट में 6 लोग आएंगे, 6 में से 5 आ चुके हैं, 4 यहाँ पे और पी यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। नाउ पी की पोजीशन 14th है लेफ्ट से, तो पी के लेफ्ट में टोटल कितने आने चाहिए, पी के टोटल आने चाहिए 13, जिसमें से क्यू 1 और 4 ये 5 आ चुके हैं, तो कितने बचे आपके पास, 8 बचे। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 8 + 4 + 1 प्लस क्यू और पी को जोड़ोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 8 और 4 12 और 3 15 आएगा आंसर। तो इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 25 आपको मार्क करना पड़ेगा, बट इसका करेक्ट आंसर या तो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर अगर ऐसा ऑप्शन हमें मिले 25 और 15, वो इसका आंसर होगा। इनमें से ऑप्शन गिवन ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब ये भी देखो, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के जाओ, ज़्यादातर क्वेश्चन तो वहीं से, थीम तो वहीं से रिपीटेड होती है, कई बार तो नंबर भी सेम आ रहा है। ये क्वेश्चन पता नहीं क्या इनका फेवरेट है, 10 लोग हाथ मिलाएंगे, तो इसका सिंपल ये ध्यान रखो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2, तो 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 which makes it 45. So your answer will be option B for this, ठीक है। Now let's come to next one. ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, सिंपल ही है ये भी। टोटल 15 लोग हैं एक ग्रुप में, जिसमें से 7 फ्रेंच रीड करते हैं, 8 इंग्लिश रीड करते हैं, और 3 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं रीड करते, दोनों लैंग्वेजेस में। तो देखो 15 में से 3 तो गए, यानी कि टोटल 12 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ रीड करते हैं, आइदर इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। पर अगर आप फ्रेंच और इंग्लिश को दोनों को ऐड करो तो ये कितने हो रहे हैं, ये तो 15 हो रहे हैं, पर रीड करने वाले तो सिर्फ 12 हैं। तो एक्चुअल में क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमने फ्रेंच में भी काउंट कर लिए और इंग्लिश में भी काउंट कर लिए, तो वो जो एक्स्ट्रा ये आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो दोनों में आते हैं। तो 15 - 12 इट मीन्स 3 लोग ऐसे होंगे जो दोनों को रीड करते हैं, तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, ये भी सीरीज से रिलेटेड ही है। 7, 15, 27 क्वेश्चन मार्क एंड 63। सो अगर आप डिफरेंस लेते हैं, इट इज़ 8, इट इज़ 12। सो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल करके देख लो, 8 के बाद 12, तो यहाँ पे अगर 16 में लूँ तो यहाँ पे आएगा 43। अगर यहाँ पे 43 आएगा तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे बनेगा 20, और 43 और 20 को जोड़ के 63 आता है, मतलब मेरा गैस सही है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। एक इंट्रोडक्शन दे रही है विमेन मैन का कि ये सन है मेरी मदर के ब्रदर के, तो मतलब आपकी मदर के ब्रदर, यानी कि आपके क्या लगे, अंकल यानी कि मामा, उनके सन आपके क्या लगेंगे, कजन, सिंपल। नाउ अब ये क्वेश्चन था, इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। वैसे तो ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से होता है, पर मैं आपको इसको जनरल लॉजिक से करना बताता हूँ, ठीक है। आपने कुछ नहीं लिखना था, सारे नंबर भी लिख लेते तो भी आपका आंसर आ जाता। 1 से 100 तक के आपको सारे नंबर लिखने, कितनी बार आप 3 को यूज़ करोगे वो ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहला नंबर ऐसा क्या होगा, 3 होगा, फिर 13, फिर 23। अब देखो 30 से नंबर शुरू होंगे, उन सब में 3 होगा, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 43, 53, 63, 73, 83 और 93। इतने नंबर्स होंगे जिनमें 3 होगा। अब देखो वो नंबर्स नहीं पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कितनी बार 3 आया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब यहाँ पे 2 बार आया है, तो ये कितना हो गया, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो टोटल कितनी बार हमने 3 को यूज़ किया है, तो ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। फिर नेक्स्ट है एनालॉजी का क्वेश्चन है कि कोकोनट इज रिलेटेड टू शेल, तो लेटर किससे रिलेटेड होगा? कोकोनट शेल के अंदर होता है, तो लेटर किसके अंदर होता है? एनवेलप के अंदर। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज साउथ ऑफ बी, तो ए साउथ में है बी के, और सी इज ईस्ट ऑफ बी, तो ये है सी। तो ये पूछ रहा है ए किस डायरेक्शन में है, तो ये वाली डायरेक्शन है, देखो ए की ए वाली डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। फिर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये बताओ कि जब हम इनको अरेंज करेंगे तो सेकंड कौन सा आएगा? तो देखो सब में एस है, तो फर्स्ट लेटर से तो अरेंज होंगे नहीं। सेकंड लेटर हम देखें तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है। सी और ई हैं, दो ही ऑप्शन है। सी और ई में सी पहले आता है, तो मतलब जो फर्स्ट 3 लेटर्स, ये तीन फर्स्ट 3 रैंक्स होगी वो इनके, मतलब यही 3 ऑक्यूपाई करेंगे। अब 1, 2, 3 में आते हैं। सी के बाद क्या है? यहाँ पे आई है। सी के बाद यहाँ पे ओ है। सी के बाद यहाँ पे एच है। आई, ओ और एच में एच पहले आता है, तो ये फर्स्ट रैंक हो जाएगी इसकी। फिर एच के बाद आई आता है, तो इसकी रैंक हो जाएगी सेकंड, और ये सेकंड ही पूछ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉइजन इज रिलेटेड टू सॉक्रेट्स इन द सेम वे क्रूसिफिकेशन इज रिलेटेड टू होम। देखो सॉक्रेट्स एक ह्यूमन बींग थे और उनको पॉइजन दिया गया था, मतलब एंड करने के लिए। तो ऐसे ही क्रूसिफिकेशन किसको एंड करने के लिए दिया गया था? तो सबसे पहली बात, सॉक्रेट्स एक पर्सन थे, तो सबसे पहली बात ये वाला आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर होगा ही नहीं बाय कॉमन सेंस। अब क्रूसिफिकेशन अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, पर ये बहुत ही मतलब फेमस टर्म भी यूज होता है, तो वो होता है जीसस क्राइस्ट के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था आपने, इसमें इनको सबसे, अगर आप इनको रैंक अलॉट कर देते हैं इनकी, तो आपका काम हो जाता आसान। तो मैं ऐसे, मैंने बॉक्स बनाया ऐसे। बी की रैंक कितनी होती है? 2, जी की 7, एन की आपका 14, फिर आपका डी की कितनी होती है? 4, और जे की 10, और आपका आर की 16, जी की आपका रैंक है 7, और आपका एन की है 14। तो ये वाला पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको रॉ वाइज एनालाइज करो, सो हेयर इट इज़ +5 एंड हेयर इट इज़ +7, हेयर इट इज़ +6, हेयर इट, वेट, इट इज़ 18। हाँ, सो इट इज़ +8। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी गैप है उसका +2 हो रहा है आगे। मतलब यहाँ पे गैप अगर 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर 9 का गैप होगा, तो 14 + 9 यानी कि कितना होगा? 23। और 23 रैंक पे कौन सा वर्ड आता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। अब ये मिरर इमेज का क्वेश्चन भी बार बार आता है। 830 में बताओ मिरर इमेज क्या होगी? तो 1160 माइनस 830, योर आंसर विल बी 330। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ आपको इसमें ट्रायंगल काउंट करने थे। अगर आप, ये तो जनरल काउंटिंग का वो है। देखो इसमें ट्रायंगल्स कैसे कैसे हैं। सबसे पहले मैं इस वाले को ऑब्जर्व करूंगा, इसी से मेरा आंसर आ जाएगा सबका सब। ये 3 तो मुझे दिख ही रहे हैं, 1, 2 और 3। 3 तो ये हो गए। एक बड़े वाला हो गया, ये पूरा 4 हो गए। लेकिन ये 4 नहीं है सिर्फ, देखो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ऐसे ये ऊपर वाले फिगर को ऐसे बना लो साइड में, और ऐसे बना लिया। ठीक है। अब 1, 2, 3 तो ये हो गए। फिर एक ये बड़े वाला हो गया, ये वाला 4। फिर अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये हो गया 5, ये वाला। फिर अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये हो गया 6। मतलब इस वाले फिगर में 6 ट्रायंगल्स हैं। तो ऐसे ही अगर आप इस वाले को काउंट करोगे तो यहाँ पे भी 6 निकलेंगे, सेम ही है क्योंकि शेप तो। फिर अगर आप पूरे बड़े को लोगे तो यहाँ पे भी 6 निकलेंगे। तो ये 6, 6, 6, 18 होंगे। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है। अब नेक्स्ट है डिक्शनरी वाला, अगेन क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बी सब में है, तो फर्स्ट से अरेंज होगा नहीं। सेकंड लेटर पे आते हैं। सेकंड लेटर यहाँ पे आर है, ए है, ए है, आर है। ए और आर में ए पहले आएगा, तो इन दोनों को हम फर्स्ट और सेकंड में अरेंज करेंगे पहले। तो बी और ए के बाद यहाँ पे एन है, यहाँ पे एफ है। एन और एफ में एफ पहले आता है, तो थर्ड वाले फर्स्ट आएगा थर्ड, फिर आएगा सेकंड नंबर पे सेकंड वाला। अब थर्ड और फोर्थ के लिए इन दोनों में कंपटीशन है। बी आर आई है यहाँ पे, बी आर ओ यहाँ पे है, तो फोर्थ वाले का नंबर पहले आएगा और फर्स्ट वाले का नंबर लास्ट में आएगा। 3241, और 3241 है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है।
नाउ 132 पे आते हैं। इसमें हमें मिसिंग टर्म बताना था कि कौन सा है। तो इसका पैटर्न देखो, इतना इजी तो नहीं था ये, मतलब एकदम से क्लिक हो जाए ऐसा तो नहीं था, पर इसका पैटर्न आपको क्या करना है, 65 बनाना है यहाँ पे, कॉलम वाइज ऑब्जर्व करो। तो ये कितना हो गया, 6 5 30, और ये कितना हो गया, 7 5 35, मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। मतलब देखो 5 इंटू 6 30 और 7 5 35, ये मिलके कितना बनेगा 65। ऐसे ही 4 इंटू 3 हो गया 12 और 4 2 हो गया 8, 12 और 8 हो गया 20। तो ऐसे ही 9 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 9 इंटू 4 मिलके क्या बनाएंगे 45। तो यहाँ पे हो गया 9 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ये हो गया 36, और 36 उधर जाएगा तो 45 माइनस 36 विल मेक इट 9। सो 9 में किसकी मल्टीप्लाई, अगर आप क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 बाई 9 विच इज इक्वल टू 1। सो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेड पे। रेड को इन्होंने कोड किया है 360। ठीक है, अब इनकी रैंकिंग देखते हैं पहले, रेड, फिर देखेंगे हम बॉक्स को। बॉक्स का कोड है 720। फिर ये पूछ रहे हैं ब्लू का, तो ब्लू को हम देखेंगे। ठीक है, तो रेड में अगर आप रैंकिंग देखो इनकी, तो आई थिंक RST, तो R इज 18, E होता है 5 और D होता है 4। तो ये रैंक्स हैं, इनसे आपको 360 बनाना है। अगर आप इनका प्रोडक्ट लो, 18 इंटू 5 90, 90 इंटू 4 होता है 360। मतलब जो भी रैंक है उनको मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 15, और ये कितना है 24। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 30, 30 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 720। ठीक है, ऐसे ही आपको ब्लू की रैंक्स रखनी थी और उनका प्रोडक्ट करना था। तो यहाँ पे आ गया 2, और इसके आगे देख सकते हैं एल का रैंक कितना है, आई थिंक 12, यू एस टी यू 21, ई इज 5। अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये था लॉजिक, प्रोडक्ट करना था सिंपली। नाउ 134th क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन का सिंपल क्वेश्चन था ये भी। P इज द सन ऑफ Q, बट Q इज नॉट हिज फादर। इसका मतलब है ये है मदर। R इज सन ऑफ S, R इज द सन ऑफ S, हु इज ब्रदर ऑफ P। R इज सन ऑफ S, मतलब S ब्रदर है P का, और R इसका सन है। ठीक है, एंड T इज वाइफ ऑफ S, T इज वाइफ ऑफ S। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप। तो मेल मेंबर्स हमें कौन कौन दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते तो इससे आसान तो क्वेश्चन आप मिलेगा भी नहीं आपको कभी। M को बना दिया N +1, Y को बना दिया Z +1, S को बना दिया T +1, T को बना दिया U +1, I को बना दिया J +1। तो +1 ही करना था। N में +1 करोगे O, E में +1 करोगे F, M में +1 करोगे N, E में +1 करोगे F, S में +1 करोगे T, I में करोगे J, S में करोगे T। तो आपका आंसर आ जाता ऑप्शन B। ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन है 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग। तो मैंने ऐसे बना दिया 6 फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ, तो इसमें बोला है A इज फेसिंग D एंड B इज टू द लेफ्ट ऑफ D। अब B कहीं पे भी आ सकता है D के, पर मैंने इमीडिएटली लग लिया। देख लेंगे, अगर कोई वॉलेट करेगा तो उसको देख लेंगे बाद में। एंड A इज फेसिंग D, तो A आएगा यहाँ पे। C इज बिटवीन A एंड B, तो C आएगा यहाँ पे। ठीक है, F इज बिटवीन E एंड A, A यहाँ पे है तो F यहाँ पे आ जाएगा और E यहाँ पे आ जाएगा। तो बस ये सेट हो गया, कोई वॉलेट भी नहीं करी मैंने कंडीशन। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। तो B के लेफ्ट में हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, वेट अ सेकेंड, हाँ, सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन B। B के लेफ्ट में कौन है, C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज दी गई थी BZHTNN क्वेश्चन मार्क और ZB। ठीक है, तो आपको क्या करना था इसमें, सिंपली फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से पैटर्न देखना था, सेकंड का सेकंड से,
इसको देखोगे बी के बाद काउंट कर लेना आप, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच, तो आपने क्या किया है यहाँ पे +6। फिर एच से एन में कर लो, एच से एन में करोगे तो एच आई जे के एल एम एन, तो यहाँ पे भी हुआ है +6। तो नेक्स्ट वाले के लिए भी क्या होगा +6। तो एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, तो मतलब आपका आएगा फर्स्ट लेटर टी। अब सेकेंड लेटर में भी ऑब्जर्व कर लो, ये जेड से टी, ये माइनस हो रहा है अब, है ना। टी के बाद जेड काउंट कर लो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो रहा है आई थिंक -7 हो रहा है ये, लेट मी चेक। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं नहीं -6 हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये -6 है और यहाँ पे भी ये -6 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा H। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी सिंपल ही था, मतलब सिंपली थोड़ा सा एडिशन करना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंक का कोड है ये, तो रेड का बताओ। तो अगर आप P को देखते हो, O होता है 15, तो P हो जाएगा 16। I E के बाद F G H I J, यानी कि ये है 9। N का होता है हमारा आई थिंक 14 और K होता है हमारा 11। तो एक्चुअल में जो कोड किया है वो यही नंबर है, रैंक की लिखनी थी बस, RED। तो आपका R कितना होता है, E तो होता है 5 और D होता है 4, मतलब लास्ट में 54 आना चाहिए, और ये 2 ऑप्शन में है, ये भी ध्यान रखना। फिर इसलिए R का भी आपको लिखना था। तो R ST होता है, तो T 20 होता है, तो इससे पहले कितना आएगा 18 आएगा, तो 1854, ऑप्शन A विल बी योर आंसर। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ, ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ क्रिकेट मैच 5 बैट्समैन है जिनका एवरेज है 36। 5 बैट्समैन का एवरेज है 36, तो सम कितना आ जाएगा 36 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 180। सब ने मिलकर 180 रन बनाए। अब देखो ई से कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे भी और नेक्स्ट वाले में भी, ठीक है। कितने लोग हैं इसमें, A B C D E, ठीक है। अब बोला है D स्कोर्ड 5 मोर देन E, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी E+5। अब E स्कोर्ड 8 लेस देन A, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी तो है कि A ने 8 ज़्यादा स्कोर किया E से, है ना। तो A की वैल्यू में क्या बोल दूंगा E+8। और देखो ये आगे वाली लाइन उतना काम की नहीं है, काम की लाइन यहाँ पे ये है। अब B एंड C स्कोर्ड 107, इन दोनों का सम है 107। अगर आप इनको ऐड करते तो ये आ जाता है ऐसे, E+8 + 107 + E+5 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये प्लस E भी तो होता साथ में, लास्ट में E भी आएगा, सबको सम किया ना हमने, तभी तो 180 आएगा। तो ये हो गया 3E इज इक्वल टू 180 माइनस 107 + 5 + 8, ठीक है। सो 3E की वैल्यू आ जाती है आपका 60, E की वैल्यू आ जाती है आपका यहाँ से 20। सो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। E के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये, 140 पे आ चुके हैं हम। ऑलराइट, हाँ तो इसमें क्या करना था आपको, सब्स्टिट्यूशन ही करना था, सिंपल, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। मैं नहीं कर रहा हूँ इसको सॉल्व, क्योंकि ये कुछ भी नहीं था इसमें, सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन ही करना था। नाउ ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, चलो। 6 लोग हैं, 2 लाइन्स में बैठे हैं, तो मैंने 2 लाइन बना दी ऐसे, और ये 6 लोग हैं, ठीक है। ई इज़ नॉट एन एंड, ये ई कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है, एंड पे नहीं आएगा, मतलब इसमें बोला है डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखो इसमें नॉर्थ साउथ का गेम दिया हुआ नहीं है, तो आप कहीं पे भी किसी को बिठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, अगर मैं नॉर्थ फेसिंग लूँ इन्हें तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और सी इज द नेबर ऑफ ई। अब देखो ई यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों, ई यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ई के बगल में हमें सी नेबर चाहिए, और वो इस वाली में पॉसिबल नहीं है, तो ई यहीं पे आएगा, ठीक है। अब सी कहाँ पे आएगा वो अभी देखते हैं।
सी इज़ द नेबर ऑफ ई एंड सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी, तो सी आएगा यहाँ पे। अब बोला है बी इज़ नेबर ऑफ एफ, अगर बी यहाँ पे आ गया तो बचा क्या, ए आ गया यहाँ पे। हु इज़ फेसिंग बी, तो बी को कौन फेस कर रहा है, ई फेस कर रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें आपको स्क्वायर्स बताने थे, ये भी ध्यान रखा करो कि स्क्वायर्स हैं ये क्या है, ये स्क्वायर्स बताने थे। तो अगर आप पीएनसी का थोड़ा भी बेसिक जानते हो या आपने काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ा है, तो ये 4x4 की मैट्रिक्स है। तो ऐसे फिगर्स में अगर आपको स्क्वायर्स काउंट करने हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो ये जाता है 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, सो ये हो जाएगा 16 और 4 हो गया, ये 20 हो गया प्लस 10 ये हो गया 30 आना था इसका आंसर स्क्वायर्स का, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 143, तो इसमें 10,000 था, फिर है 11,000, फिर है 9900, फिर है 10890, फिर है 9801। अगर आप देखोगे मुझे मल्टीप्लाई फील हो गया यहाँ पे क्या किया है इन्होंने 1.1। अगर आपको परसेंटेज का भी थोड़ा सा बेसिक्स आता है तो भी आप इसको कर लेते। फिर यहाँ पे इन्होंने किया है 0.9, फिर यहाँ पे इन्होंने किया है 1.1 अगेन, फिर यहाँ पे किया है 0.9। तो नेक्स्ट वाले में क्या आप करोगे 9801 इंटू 1.1, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन था, ये भी सिंपल ही था। देखो मैथ्स रीजनिंग बहुत आसान थी इसकी, जीके भी नॉर्मल ही था इसका, पिछली बार से हल्का ही लग रहा है पेपर ही। तो 73 इंटू 79 इंटू 81 डिवाइड बाय क्या था 11। अगर आपको कुछ भी नहीं आता आप इंडिविजुअल रिमाइंडर इसका चेक कर लेते हैं, 66 तक डिवाइड होता है ये, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है यहाँ पे 7, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाता है 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाता है 4, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 7 इंटू 2 इंटू 4 कितना बनाते हैं, 7 इंटू 2 होता है 14, 14 इंटू 4 होता है 56। और जब रिमाइंडर मतलब डिवाइज़र से आपका ज़्यादा आता है रिमाइंडर तो आप अगेन डिवाइड करते हो, तो 56 को 11 से डिवाइड करोगे तो फाइनली आपका रिमाइंडर आएगा 1। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 145। अब देखो, अनिल वांटेड टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर बट बाय मिस्टेक ही एडेड इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग, सो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। देखो ये एडिशन और बस ऐसे आप रूल ध्यान रख लो, एडिशन और जब सब्ट्रैक्शन होगा ना, ये मिस्टेक वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसका आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ में डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा इन क्वेश्चंस का। अगर ये मल्टीप्लाई का या डिवाइड का होता ना, या तो ये मल्टीप्लाई का होता या डिवाइड का होता, तो वहाँ पे ये रेशो मेंटेन करता है, तो उसकी वजह से हर एक वैल्यू के लिए आंसर सेम ही आता है, तब इसका आंसर हम दे पाते। अब देखो इसमें अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दूं, लेट्स से आपके पास नंबर था 10, तो आपने करना था माइनस, यानी कि आपका आइडल नंबर माइनस करके आना चाहिए था 5, पर आपने कर दिया ऐड, है ना। तो आपने कर दिया ऐड तो आपका नंबर बन गया 15। अगर आप इसमें एरर परसेंटेज चेंज निकालो तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, आना चाहिए था 5 आ गया 15, तो चेंज कितना हुआ 10 का हुआ। और वैल्यू हमेशा ट्रू पे चेक करते हैं हम, जो ट्रू वैल्यू होनी थी, तो 10/5 इंटू 100, तो आपका आंसर आता है इस केस में 200%। बट अगर आप कोई और नंबर लोगे, लेट्स से 20, तो अगर आप इसको 5 सब्ट्रैक्ट करते आइडियली आपका आना चाहिए 15, पर अगर सब ऐड करोगे 5 तो ये कितना आ जाएगा 25। तो इस केस में ये रहेगा 10, पर डिनोमिनेटर इसका चेंज हो जाएगा 15 बन जाएगा और ये 100 आ जाएगा। तो इस केस में वैल्यू दूसरी आएगी, ये आएगी 66.66%। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में, अभी मैं सी सैट की सीरीज शुरू करूँगा तब उसमें डिटेल में आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। नाउ आपको ये डिस्काउंट हैं, ये सिंगल डिस्काउंट में कितना बनते हैं ये आपको बताना था, कुछ नहीं करना था। अगर कुछ भी ध्यान नहीं आता तो 100 से शुरू कर दिया करो बस परसेंटेज में। अगर 20% इसका निकालोगे तो 20 ही आएगा, तो डिस्काउंट लग के चीज़ कितने की रह गई 80। अब देखो इसका 25%, 80 का 25% कितना होता है 20 होता है, तो ये रह गया 60।
अब 60 का 20%, 60 का 20% कितना होता है 12, और 60 में से भी 12 हटा दोगे तो कितना रहेगा 48। कोई चीज़ 100 रुपये की है 48 में बिक रही है अब, तो कितना डिस्काउंट आपने दिया है? तो ओवरऑल आपने दिया है 52 का डिस्काउंट, और परसेंटेज में हो जाएगा 52%। सो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इस केस के लिए। ठीक है ना, 147 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें 5 लोग हैं और ये मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज। तो मैंने 1 2 3 4 5 रैंक्स बना दी। इसमें बोला है वन हु रीड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड्स ओवर टू सी, मतलब सी का सेकंड नंबर है पढ़ने में, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सी। अब इसमें बोला है वन हु रीड्स एट लास्ट रिसीव्स न्यूज़पेपर फ्रॉम ए, मतलब लास्ट सेकंड लास्ट कौन है? यही तो है मतलब इसका। अब ई ना तो फर्स्ट है ना लास्ट है, ई ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो ई के लिए एक ही पोजीशन बचेगी कि थर्ड नंबर पे वो रीड करेगा। फिर ये बोला है कि देयर आर 2 रीडर्स बिटवीन बी एंड ए यहाँ पे है तो बी यहीं पे आएगा, एक ही पोजीशन बची। अब ए बी सी बचा क्या? डी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है टू होम बी गिव्स न्यूज़पेपर, बी ने किसे दिया न्यूज़पेपर? तो बी ने किसे दिया न्यूज़पेपर? सी को दिया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द रिलेशन ऑफ गिवन बिलो। तो न्यूज़पेपर हमारा कहाँ पे छपता है? प्रेस में। तो ऐसे क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग आपका कहाँ को देखने को मिलती है? मिल में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल पॉइंटिंग आउट वन पर्सन इन अ फोटो अंजलि सेज दिस इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। लास्ट से कनेक्ट किया करो, माई सिस्टर्स ब्रदर यानी कि माई ब्रदर है ना। तो फादर ऑफ माई ब्रदर का फादर मतलब मेरे फादर, उनके ओनली सन मतलब माई ब्रदर। तो एक्चुअल में पहली को लास्ट से स्टार्ट करते हैं ऐसे सॉल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अंजलि विद दैट पर्सन। सो अंजलि क्या लगती है उस पर्सन की? तो अंजलि का वो भाई है, तो अंजलि क्या लगेगी उसकी? अंजलि सिस्टर लगेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर, जो है नहीं ऑप्शन में, तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर, सही के लिए उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत के लिए उसका 1 कटता है, और इस तरीके टोटल 75 क्वेश्चन है, तो 125 मार्क्स उसके आए हैं। बेस्ट वे था इस क्वेश्चन को करने का, ऑप्शन से कर लेते हैं आप। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, करेक्टली के ऑप्शन है ये। अगर 35 करेक्ट हैं तो उसको कितने मार्क्स आएंगे? 35 इंटू 4 करेक्ट के कितने मिलेंगे? 140। बट 75 क्वेश्चन टोटल थे तो 40 उसने गलत किए हैं, मतलब 35 सही किए हैं तो 40 गलत किए हैं, तो 40 के 40 मार्क्स भी कटेंगे। तो 140 में से 40 जाएंगे तो कितने मार्क्स रह जाएंगे उसके? 100 नेट, जो कि आंसर नहीं है क्योंकि 125 मार्क्स आए हैं उसके। नाउ लेट्स चेक ऑप्शन 2। अगर 40 सही हैं तो 40 इंटू 4 यानी कि 160 उसको पॉजिटिव मार्क्स मिलने चाहिए। अब रॉन्ग के कटेंगे, तो रॉन्ग कितने हैं? 75 में से 40 सही है तो 35 रॉन्ग है, तो 35 रॉन्ग का मतलब 35 एक मार्क कटेगा एक रॉन्ग पे, तो इसका मतलब 160 माइनस 35 होगा, तो इसका मतलब ये 125 रह जाएंगे, और वही क्वेश्चन में भी दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। सो ये थे सॉल्यूशंस इस ACFFRO के लिए, और पेपर ये इजी उसमें था। बाकी कट ऑफ वगैरह के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्द बनाऊंगा, थोड़ा सा डेटा एनालिसिस कर लूँ। ऐसे ही व्यूज़ के चक्कर में वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल सही सटीक इन्फॉर्मेशन आपको देना मेरा कर्तव्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अमित साइनिंग ऑफ फॉर द डे।